हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो जो आज के हमारे वीडियो का पर्पज़ है वो है नेट का सिलेबस है। जो सब्जेक्ट हमने रखा है वो ज्योग्राफी है। ये यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस है ज्योग्राफी का, जिसमें 10 यूनिट दी हुई है। फर्स्ट है जो यूनिट फर्स्ट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड यूनिट है वो है क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड यूनिट है वो है ओशियनोग्राफी, फोर्थ यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट और फिफ्थ यूनिट है वो है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। सिक्स्थ यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। सेवन्थ यूनिट है वो है कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एट्थ यूनिट है वो है जियोग्राफिक थॉट और नाइन्थ यूनिट वो है जियोग्राफिकल टेक्निक्स और 10th यूनिट है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो हम यूनिट वाइज देखेंगे कि इसमें क्या क्या मैटर है, क्या क्या मैटर ऐड है, क्या क्या सिलेबस है इसमें। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी है, उसमें क्या क्या है, उसमें है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। तो इसमें है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय बहाव, प्लेट टेक्टोनिक्स, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात बल। फिर है डेनुडेशन एंड वेदरिंग यानी कि क्या होगा, अनाच्छादन और अपक्षय। जियोमॉर्फिक साइकिल, भूआकृतिक चक्र, जिसमें है डेविस एंड डेविस एंड पैंक का है। और फिर है थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, ढलान विकास के सिद्धांत और प्रक्रिया। देन इसके बाद है अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी की गति, सेस्मिसिटी और फॉल्टिंग एंड वैल्कोनिसिटी, जिसमें ये है भूकंपीयता, वलन, भ्रंश और ज्वालामुखी। और फिर देन इसके बाद है लैंडफॉर्म्स, अक्यूरेंस एंड कॉसेस ऑफ जियोमॉर्फिक यानी कि भूआकृतिक घटना और भूआकृतिक खतरों के कारण। इसमें ये क्या नाम है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और हिमस्खलन, ये सब इसमें ऐड है। हैजार्ड्स, जिसमें ये है हैजार्ड्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड्स एंड एवालांचेस यानी कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और हिमस्खलन। तो ये हमारे जो सिलेबस था, ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस था। फर्स्ट यूनिट जो हमारा सब्जेक्ट हुआ वो हो गया जियोमॉर्फोलॉजी। देन इसके बाद है सेकंड सब्जेक्ट है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो मैटर है वो है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, अभी थोड़ा ठीक से होगा। होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या हो गया, क्लाइमेटोलॉजी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें है जलवायु विज्ञान, संरचना और वायुमंडल की संरचना, ठीक है। तो इसमें इंसुलेशन, ठीक है, और इसमें है हीट बजट ऑफ अर्थ, इंसुलेशन सूर्यताप, हीट बजट ऑफ अर्थ पृथ्वी का उष्मा बजट। देन है टेम्परेचर यानी कि तापमान हो गया, प्रेशर हो गया, दबाव, और प्रेशर एंड विंड्स, दबाव एंड हवाएं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी कि वायुमंडलीय परिसंचरण, जिसमें क्या क्या है, एयर मासेस, फ्रंट्स एंड अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। और इसमें हो गया फिर साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, जिसमें ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर यानी कि क्या हो गया, ये जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसमें वायु द्रव्यमान, अग्र और ऊपरी वायु परिसंचरण। और इसमें क्या था, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, चक्रवात एंड एंटी साइक्लोन, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर यानी कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, ठीक है। देन इसमें दे रखा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नवेट, ठीक है। यानी कि किसका क्लासिफिकेशन दे रखा है इसमें, कोपेन और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। फिर है
एनसो घटनाएं यानी कि जिसमें है अल्नीनो, लानीनो एंड क्या है साउथर्न ऑस्किलेशन। ठीक है, इसमें क्या है एनसो ENSO घटनाएं, अल्नीनो, लानीना और दक्षिण दोलन। देन इसमें क्या है मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स यानी कि मौसम संबंधी मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर क्या है मौसम संबंधी खतरे और आपदाएं। इसमें क्या क्या है इसमें बताया हुआ है, इसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर में दिया हुआ है साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म्स, यहाँ पे टर्नाडोज है, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें रिटन में, फिर स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, टर्नाडोज है, हिलस्ट्रॉम, हीट एंड कोल्ड वेव्स, ड्राफ्ट एंड क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, जिसमें क्या क्या है ये चक्रवात, गरज के साथ तूफान, टर्नाडो, ओलावृष्टि और ये क्या था हीट एंड कोल्ड वेव्स, ड्राफ्ट एंड क्लाउड बर्स्ट यानी कि ठंडी और गर्म और ठंडी लहरें, सूखा और बादल का फटना, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट जिसको GLOF, हिमनदी यानी कि हिमनदी झील का प्रकोप GLOF। देन है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, एविडेंस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट यानी कि जलवायु परिवर्तन में जो अतीत में यानी कि पास्ट में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य और कारण। ठीक है, और फिर क्या है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। देन क्या बोल रहे हैं इसमें वैश्विक पर मानव प्रभाव जलवायु यानी कि मानव पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। ये हमारा हो गया सेकंड सब्जेक्ट कंप्लीट जो कि क्लाइमेटोलॉजी था, इसका ये मैटर कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड यूनिट जो है वो है ओशनोग्राफी। ठीक है, तो ओशनोग्राफी में क्या क्या है, ओशनोग्राफी का जो सिलेबस है वो है ओशनोग्राफी में समुद्र विज्ञान में यानी कि ओशनोग्राफी रिलीफ ऑफ ओशियंस यानी कि समुद्र विज्ञान महासागरों की राहत, देन कॉम्पोजिशन यानी कि संरचना, टेम्परेचर तापमान, डेंसिटी एंड सैलिनिटी घनत्व एंड लवणता, सर्कुलेशन परिसंचरण, वार्म एंड कोल्ड करंट्स यानी गर्म और ठंडी धाराएं, वेव्स लहरें, टाइड्स ज्वार भाटा वाली टाइड्स का मतलब ज्वार भाटा, सी लेवल चेंजेस यानी कि समुद्र के स्तर में परिवर्तन, हैजार्ड्स सुनामी एंड साइक्लोन्स यानी कि जो हैजार्ड्स है डिजास्टर हैजार्ड्स खतरा है वो है सुनामी और साइक्लोन। ये हो गया थर्ड जो यूनिट थी ओशनोग्राफी, यहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट ओशनोग्राफी में इतना है। देन इसके बाद जो फोर्थ है यूनिट, इस यूनिट में है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के ऊपर है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स यानी कि पर्यावरण घटकों का भूगोल। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन पारिस्थितिक तंत्र है जो इकोसिस्टम है उसमें दिया हुआ है, भौगोलिक वर्गीकरण है, एंड ह्यूमन इकोलॉजी और मानव पारिस्थितिकी। देन है फंक्शंस क्या क्या है ट्रॉफिक लेवल्स और एनर्जी फ्लोज यानी ऊर्जा प्रवाह, साइकिल्स चक्र जो कि क्या है जियोकेमिकल कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि भूरासायनिक कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देन क्या है फूड चेन खाद्य श्रृंखला, फूड वेब खाद्य वेब, एंड क्या दे रखा है इकोलॉजिकल पिरामिड ह्यूमन। तो इसमें क्या आएगा पारिस्थितिक पिरामिड और वो वेब एंड इकोलॉजिक पिरामिड यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड, फिर है ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इम्पैक्ट्स मानव संपर्क और प्रभाव। ठीक है, फिर देन इसके बाद बोल रहा है मानव संपर्क और प्रभाव के बाद है एनवायरमेंटल एथिक्स जिसमें क्या आएगा पर्यावरण नैतिकता, एंड डीप इकोलॉजी गहन पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट हैजार्ड्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा पर्यावरणीय खतरे, हैजार्ड्स एंड डिजास्टर और मतलब हो गया आपदाएं। तो इसमें क्या आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, देन है अर्बन हीट इसलैंड यानी कि ग्लोबल वार्मिंग शहरी और हीट आइलैंड शहरी हीट आइलैंड कुछ ऐसा ही। देन है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन वायुमंडलीय प्रदूषण, फिर है वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन भूमिशरण,
नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, इसमें क्या क्या है, लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा, एनवायरनमेंट पॉलिसी यानी पर्यावरण नीति, एंड इंटरनेशनल ट्रीटाइज। तो एनवायरनमेंट पॉलिसी में क्या हो गया, पर्यावरण नीति, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रीटाइज में क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, और देन हो गया इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, और फिर एंड है पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ है उसमें बताई हुई क्या क्या नीतियाँ होगी। तो बताइए ब्रॉडलैंड कमीशन, ब्रॉडलैंड आयोग, क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल होगा। देन एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, जिसमें ये बता रखा है पेरिस समझौता है, और क्योटो प्रोटोकॉल एजेंडा, क्योटो प्रोटोकॉल है, एजेंडा 21 है, सतत विकास लक्ष्य। तो ये हमारा यहाँ तक 4 यूनिट कंप्लीट हो गई ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट की, ठीक है। देन इसके बाद 5th यूनिट है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी अलग है, सेटलमेंट ज्योग्राफी अलग है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है जनसंख्या भूगोल, वो ये है सोर्स ऑफ पॉपुलेशन डाटा, यानी कि जनसंख्या डाटा के स्रोत, जिसमें है सेंसस या सैंपल सर्वेज एंड विटाइल स्टैटिस्टिक्स, डाटा रियलाबिलिटी एंड एरर्स, यानी कि जनगणना, नमूना सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण आंकड़े, एंड डेटा विश्वसनीयता और त्रुटि, ठीक है, एरर्स, त्रुटि। देन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व जनसंख्या वितरण, इसमें क्या क्या है, मेजर्स, पैटर्न्स एंड डिटर्मिनेट्स, क्या क्या हो गया, उपाय, पैटर्न और निर्धारक। देन इसमें कह रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, विश्व जनसंख्या वृद्धि, तो इसमें क्या होगा, प्रीहिस्टोरिक टू मॉडर्न पीरियड, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ में है विश्व जनसंख्या वृद्धि, इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक से आधुनिक काल तक, ठीक है। फिर क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसंख्या संक्रमण। देन है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो उसमें सिद्धांत बताए गए हैं जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, उसमें वो किस किस की थ्योरीज दी हुई है, माल्थस, सैडलर एंड रिकार्डो, इनकी थ्योरीज दी हुई है, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देन है फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एनालिसिस, वो क्या है, प्रवासन प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर विश्लेषण, ठीक है। फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी एनालिसिस वो किस किस के हैं, इंडिसेस, डिटर्मिनेट्स एंड वर्ल्ड पैटर्न्स, यानी कि सूचकांक, निर्धारक और विश्व पैटर्न, ठीक है। फिर है माइग्रेशन, जिसमें दिया हुआ है टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंस एंड मॉडल, कंसिक्वेंसेस एंड मॉडल्स। माइग्रेशन यानी कि प्रवासन, ठीक है, उसमें टाइप्स दिए हुए हैं, उसके कॉजेज दिए हुए हैं, एंड परिणाम और मॉडल दिया हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मॉडल्स। फिर है पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिज, जिसमें क्या दिया हुआ है, जनसंख्या संरचना है विशेषता, पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिज में एज, सेक्स, रूरल, अर्बन, कंपोजिशनल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल लेवल्स, यानी कि आयु, लिंग, ग्रामीण, शहरी, व्यावसायिक संरचना और शैक्षणिक स्तर लोगों का, ठीक है। देन दिया पॉपुलेशन पॉलिसीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीति, जो डेवलप्ड हो चुकी है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है, ठीक है। तो ये 5 यूनिट का सब सिलेबस था यहाँ तक। इसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी का ये हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी का इसके बाद है। तो देन इसके बाद है सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसमें है यानी बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी को बस्ती भूगोल। फिर कहते हैं रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रामीण बस्तियाँ, उसके क्या दे रखे, टाइप्स, पैटर्न्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि प्रकार, पैटर्न और वितरण। फिर है कंटेम्प्रेरी
प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि ग्रामीण बस्तियों की समसामयिक समस्याएं क्या क्या होती है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, लैंड यूज चेंजेस, लैंड एक्विजिशंस एंड ट्रांसैक्शंस, यानी ग्रामीण शहरी प्रवास, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण और लेन देन। फिर कह रहा है इसमें थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, उनकी थ्योरीज दी हुई है, किस किस की दी हुई है, गार्डन चाइल्ड, हेनरी प्रेने और लेविस ममफोर्ड की, ठीक है। देन इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकसित और विकासशील देशों में शहरीकरण की विशेषताएं और प्रक्रियाएं बताई हुई है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दी हुई है, फैक्टर्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ शहरी विकास के कारक दिए हुए हैं, और ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशंस, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अर्बन एरियाज। फिर इसके बाद दी हुई है अर्बन सिस्टम, द लॉ ऑफ द प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल। क्या दिया हुआ है, अर्बन सिस्टम, द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल, ठीक है। अर्बन सिस्टम का प्राइमेट सिटी एंड रैंक साइज रूल का कानून दिया हुआ है। देन दिया हुआ है सेंट्रल प्लेस थ्योरीज, जिसमें किसकी थ्योरी दी है, क्रिस्टलर एंड लॉज की थ्योरीज दी हुई है। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी दी हुई है, आंतरिक संरचना, यानी कि, ठीक है, सिटी की यानी कि शहर की आंतरिक संरचना। देन है मॉडल्स ऑफ अर्बन लैंड यूज, शहरी भूमि उपयोग के लिए मॉडल्स दिए हुए हैं, किसके दिए हुए, बर्गस, हैरिस एंड उलमैन के एंड होयट के। फिर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेगा सिटीज़, इसमें कॉन्सेप्ट अवधारणाएं बताई गई है, किसकी, मेगा सिटीज़, ग्लोबल सिटीज़ और एंड एज सिटीज़, चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स, जिसमें है पेरी अर्बन एरियाज, रूरल अर्बन फ्रिंज, सुबर्बन रिंग्स एंड सैटेलाइट टाउन्स। देन दिया हुआ है सोशल सेग्रेगेशन इन द सिटी, ठीक है, यानी कि शहर में सामाजिक अलगाव, जिसमें क्या दिया हुआ है, अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, manifestations of poverty in the cities, then as slums, informal sector growth, crime and social exclusions, यानी कि शहर में सामाजिक अलगाव, शहरी सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, शहर में गरीबी का प्रकटीकरण, मलिन बस्तियों, अनौपचारिक क्षेत्र की वृद्धि, अपराध और सामाजिक बहिष्कार। यहाँ तक ये बस्ती भूगोल का यानी कि सेटलमेंट ज्योग्राफी का दिया हुआ है। तो यहाँ तक 5 यूनिट का जो भी सिलेबस है वो ख़त्म होता है। देन इसके बाद है 6th यूनिट। तो 6th यूनिट में क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, जिसमें क्या क्या आएगा इसमें। देन इसके बाद है 6th यूनिट, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसका सिलेबस होगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल। इसमें क्या होगा, फैक्टर अफेक्टिंग स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टायरी एंड क्वार्टरनरी, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक एंड त्रैमासिक। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक रिसोर्सेज संसाधन, यानी कि नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन। क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि वर्गीकरण, वितरण और संबंधित समस्याएं। देन इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि विकसित एंड विकासशील देशों में विश्व ऊर्जा संकट, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देन इसमें सेकंड पार्ट हो गया एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल। इसमें क्या होगा,
सो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में है, कृषि भूगोल में लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन यानी कि भूमि क्षमता वर्गीकरण। देन एंड हो गया लैंड यूज प्लानिंग, भूमि उपयोग योजना, क्रॉपिंग पैटर्न, फसल पैटर्न, मेथड्स ऑफ डेलिनेटिंग क्रॉप, कॉम्बिनेशन रीजन्स यानी कि फसल संयोजन क्षेत्रों, जिसमें क्या हो गया मेथड ऑफ डेलिनेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स, वेवर्स, डोई एंड रफ्यूला। ठीक है, बुनकर, दोई एंड रफ्यूला। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इसमें बुनकर, दोई और रफ्यूला को चित्रित करने के तरीके। देन इसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसल विविधीकरण, और जिसमें क्या होगा वॉन थ्यून का क्या होगा वॉन थुनेन्स मॉडल ऑफ लैंड यूज प्लानिंग यानी कि वॉन थुनेन का भूमि उपयोग योजना की जो वर्गीकरण है वो मॉडल है वो। देन इसके बाद है मेजरमेंट एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता का मापन। एंड इसमें क्या आएगा ये मेजरमेंट एंड डिटरमिनेंट्स यानी कि मापन और निर्धारक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देन है रीजनल वेरिएंटेशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर है एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड यानी कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विविधता और विश्व की कृषि प्रणाली, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, देन इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इसमें क्या होगा औद्योगिक भूगोल में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, उद्योगों का वर्गीकरण, औद्योगिक स्थान के कारक, फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस। इसमें क्या होगा थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, ए वेबर, ए एम होवर, अगस्ट लोस्ट और उसकी ए प्रेड एंड डी एम स्मिथ। इसकी होगी थ्योरीज होगी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कि औद्योगिक स्थान के सिद्धांत होंगे ए वेबर का, ई एम हुमर, अगस्ट लोश, ए प्रेड और डी एम स्मिथ। इनके क्या होंगे औद्योगिक स्थान के सिद्धांत होंगे। देन है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन्स, विश्व औद्योगिक क्षेत्र, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज यानी कम विकसित देशों में विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है, देन है टूरिज्म इंडस्ट्री यानी कि पर्यटन उद्योग। देन है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी एंड नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन एंड R&D इंडस्ट्रीज यानी क्या हो गया इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी और ज्ञान उत्पादन, शिक्षा और अनुसंधान विकास, उद्योगों का विश्व वितरण और विकास। ठीक है, देन इसमें है ज्योग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ स्पाइटल इंटरेक्शंस यानी क्या कह रहा है परिवहन और व्यापार सिद्धांतों का भूगोल और स्थानिक बातचीत के मॉडल, किसके एडवर्ड ओलमैन एंड M.E. हर्स्ट के। ठीक है, देन कह रहा है मेजर्स एंड इंडिसेस ऑफ कनेक्टिविटी एंड एसेसिबिलिटी यानी कि कनेक्टिविटी और पहुंच के उपाय और सूचकांक, जिसमें क्या है स्पाइटल फ्लो मॉडल्स, स्थानिक प्रवाह मॉडल्स, ग्रेविटी मॉडल एंड इट्स वेरिएंट्स। देन दे रखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबराइजेशंस एंड वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंटर एंड इंट्रा रीजनल कोऑपरेशंस एंड ट्रेड यानी कि अंतर और अंतर क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार की समस्याएं और संभावनाएं। तो ये यहाँ तक। इसके बाद इसके आगे है रीजनल डेवलपमेंट। तो रीजनल डेवलपमेंट में क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट में होगा टोपोलॉजी ऑफ रीजन्स यानी कि टोपोलॉजी ऑफ रीजन्स, फॉर्मल एंड फिक्शनल रीजन्स यानी क्षेत्रों, औपचारिक और काल्पनिक क्षेत्रों की टोपोलॉजी होगी। देन वर्ल्ड रीजनल डिस्पैरिटीज, विश्व क्षेत्रीय विषमताएं, थ्योरीज ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। तो किसकी थ्योरीज दे रखे, एल्बर्ट ओ हिर्शमैन और गुन्नर माइड्रल, जॉन फ्रीडमैन, डिपेंडेंसी थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, देन इसमें दे रखा है ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्लॉक्स,
और रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यानी कि अविकसितता का निर्भरता सिद्धांत, वैश्विक आर्थिक ब्लॉक, भारत में क्षेत्रीय विकास और सामाजिक आंदोलन, ये दे रखा है। रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में क्षेत्रीय विकास और सामाजिक आंदोलन। तो यहाँ तक 6th यूनिट कंप्लीट होगी। 6th यूनिट तक का सिलेबस जो भी था यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट 7th है, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसमें क्या है, कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी का देखते हैं हम पहले। तो कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी में है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल, जिसमें फर्स्ट मैटर है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल, यानी कि संस्कृति की अवधारणा, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, सांस्कृतिक परिसर, एरियाज एंड रीजन्स, क्षेत्र और एरियाज एंड रीजन्स। फिर है कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत। देन है कल्चरल इकोलॉजी, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, कल्चरल कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सक्लूशन, सांस्कृतिक अभिसरण, सामाजिक संरचना और प्रक्रियाएं, सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, है ना, सामाजिक बहिष्कार, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानिक वितरण। और इसमें क्या है, इसमें स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया में ट्राइब्स, कास्ट, रीजन्स एंड लैंग्वेज, यानी कि जनजाति, जाति, धर्म और भाषा। देन है एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, डाइजेस्ट इकोलॉजी, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, रोग, पारिस्थितिकी, पोषण संबंधी स्थिति, जिसमें है एटियोलॉजिकल कंडीशंस, क्लासिफिकेशन एंड स्पाइटल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। एटियोलॉजिकल स्थितियां हैं इसमें, और वर्गीकरण और भारत के विशेष संदर्भ में स्थानिक और मौसमी वितरण पैटर्न, हेल्थ केयर प्लानिंग एंड पॉलिसीज इन इंडिया, मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, भारत में स्वास्थ्य देखभाल योजना और नीतियाँ, और है मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, भारत में चिकित्सा पर्यटन। ये हो गया कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी। दैन इसके बाद है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो सिलेबस है वो है बाउंड्रीज एंड फ्रंटायर्स, पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी कि राजनीतिक भूगोल। तो इसमें है बाउंड्रीज एंड फ्रंटायर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, भारत के विशेष संदर्भ में सीमाएं। देन है हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरीज दी हुई है, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और राजनीतिक भूगोल में रुझान और विकास, ज्योग्राफी और फेडरलिज्म, इलेक्ट्रोल रेफरेंस इन इंडिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रल बिहेवियर, संवाद में भूगोल, भारत में चुनावी सुधार, चुनावी व्यवहार के निर्धारक, जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, विश्व संसाधनों की भू राजनीति, है ना, जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया ओशियन, हिंद महासागर की भू राजनीति, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉरपोरेशंस, सहयोग के क्षेत्रीय संगठन जिसमें सार्क, एशियन, ओपेक, EU, न्यूपॉलिटिक्स ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि विश्व प्राकृतिक संसाधनों की नव राजनीति। यहाँ तक 7th हो गया, 7th में यूनिट कंप्लीट होगी। देन इसके बाद 8th यूनिट है, वो है ज्योग्राफिकल थॉट, जिसमें दिया हुआ है कंट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रीक, भौगोलिक ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक विचार, जिसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स, यानी ग्रीक, रोमन, अरब, चीनी और भारतीय विद्वानों का योगदान, है ना। देन इसके बाद कंट्रीब्यूशंस ऑफ ज्योग्राफर्स, मतलब भूगोलवेत्ताओं को योगदान दिया हुआ है। और इसमें क्या क्या ये है, बर्नहार्ड्स वेरिएंस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर,
शेफर हार्ट्सस्टोन। और फिर है इम्पैक्ट ऑफ डार्विनाइन थ्योरी ऑन जियोग्राफिकल थॉट। देन इसके बाद दिया हुआ है कंटेम्परेरी ट्रेंड्स इन इंडियन ज्योग्राफी, भारत भूगोल में समकालीन रुझान, जो कि क्या है, कार्टोग्राफी, थेमेटिक एंड मैथोडोलॉजिकल contributions, measures geographic traditions, earth science, man environment relationships, area studies and spatial analysis. Then इसके बाद दिया हुआ है dualism in geographic studies, physical vs human, regional vs systematic, qualities vs quantitative, ideographic vs nomothetic, paradigm shift, perspective in geography, positivism, behavioralism, humanism, structuralism, feminism एंड पोस्ट मॉडर्नाइज्म। मतलब इसमें क्या दिया, ग्रीक, रोमन, अरब, चीनी और भारतीय विद्वानों का योगदान, भूगोलवेत्ताओं का योगदान, बर्नहार्ड, वेरियंस, इमैनुएल कांट, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शेफर और हार्ट्सोन का भौगोलिक सोच पर डार्विनियन सिद्धांत का प्रभाव। देन दिया हुआ है भारतीय भूगोल में समकालीन रुझान, कार्टोग्राफी। फिर है विषयगत और पद्धतिगत योगदान, प्रमुख भौगोलिक परंपराएं, पृथ्वी विज्ञान, मानव पर्यावरण संबंध। फिर दिया देन क्षेत्र अध्ययन और स्थानिक विश्लेषण, भौगोलिक अध्ययन में द्वैतवाद, भौतिक बनाम मानव, क्षेत्रीय बनाम व्यवस्थित, गुणात्मक बनाम मात्रात्मक, वैचारिक बनाम नाममात्र, प्रतिमान बदलाव। देन भूगोल में परिप्रेक्ष्य, सकारात्मक, व्यवहारवाद, मानवतावाद, संरचनावाद, नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद। यहाँ तक 8 यूनिट हो गई है। इसके बाद 9th जो यूनिट है वो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। तो इसमें ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में क्या है, ज्योग्राफिकल टेक्निक, भौगोलिक तकनीक। तो इसमें क्या है, इसमें है सोर्सेज ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डाटा, स्पाइटल एंड नॉन स्पाइटल, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ मैप्स, टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग, चोरोप्लेथ, स्ट्रीमथमिक, डेजीमेट्रिक, चोरोक्रोमेटिक, फ्लो मैप्स, डाटा रिप्रेजेंटेशंस ऑन मैप, पाई डायग्राम्स, बार डायग्राम्स एंड लाइन ग्राफ्स, जीआईएस डाटाबेस, रास्टर एंड वेक्टर डाटा फॉर्मेट्स एंड एट्रीब्यूट डाटा फॉर्मेट्स, फंक्शंस ऑफ जीआईएस, कन्वर्सेशंस, जीआईएस मतलब ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फंक्शंस ऑफ जीआईएस, कन्वर्सेशंस, एडिटिंग एंड एनालिसिस, डिजिटल एलिवेशन मॉडल, DEM. Then georeferencing, coordinate system and map projection and datum, GIS applications, thematic cartography, spatial decision support system, basic of remote sensing, electromagnetic spectrum, sensors and platforms, resolutions and types, elements of air photo and satellite image interpretation and photogrammetry, types of aerial photographs, digital image processing, developments in remote sensing technology and big data sharing and its application in natural resources management in India. Then GPS components, space ground control and receivers, segments and applications of major. तो हम यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं जीपीएस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जीपीएस कंपोनेंट्स, स्पेस ग्राउंड कंट्रोल एंड रिसीवर सेगमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पैरिशन एंड इनइक्वालिटीज सैम्पलिंग, ठीक है। देन इसके बाद है सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ची स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। ये ची स्क्वायर टेस्ट ये काफ़ी आता है वैसे एग्ज़ाम में, जो पीजी का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी ये आता है, ये काफ़ी हाईलाइट है, इसे ज़रूर बारीकी से पढ़े। देन इसके बाद है टेस्ट एनोवा,
उसके बाद है टाइम सीरीज एनालिसिस, कोरिलेशंस एंड रिग्रेशंस एनालिसिस, मेजरमेंट ऑफ इंडिसेस। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? ये सारा टेक्निकल है, तो इसको इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदी में ये थोड़ा याद करने में अटपटा सा लगता है, बट हिंदी में इसका ये होगा भौगोलिक तकनीकी या भौगोलिक सूचना स्रोत और डाटा। स्थानिक और गैर स्थानिक के प्रकार क्या हो गया? मैप्स, मैप मैकिंग की तकनीकें, कोरोप्लेथ, आइसोरिथमिक, डेसिमेट्रिक, कोरोक्रोमेटिक, फ्लो मैप्स पर डेटा रिप्रेजेंटेशन, पाईग्राम्स, बार डायग्राम और लाइन ग्राफ, जीआईएस डेटाबेस, रास्टर और वेक्टर डाटा फॉर्मेट और एट्रीब्यूट डेटा फॉर्मेट। जीआईएस के कार्य रूपांतरण, संपादन और विश्लेषण, डिजिटल एलिवेशन मॉडल डीईएम, जियो रेफरेंसिंग, समन्वय प्रणाली और मानचित्र, अनुमान और डेटा। जीआईएस अनुप्रयोग, विषयगत कार्टोग्राफी, स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग की मूल बातें, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, सेंसर और प्लेटफॉर्म संकल्प और प्रकार, एयर फोटो और सैटेलाइट इमेज इंटरप्रिटेशन और फोटोग्रामेट्री के तत्व, एरियल फोटोग्राफ के प्रकार, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में विकास और बिग डेटा शेयरिंग, और भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में इसके अनुप्रयोग, जीपीएस घटक, अंतरिक्ष जमीनी नियंत्रण और रिसीवर खंड और अनुप्रयोग, केंद्रीय प्रवृत्ति, फैलाव और असमानताओं के माप के अनुप्रयोग, नमूनाकरण प्रक्रिया और परिकल्पना परीक्षण, ची वर्ग परीक्षण, एनोवा, समय श्रृंखला विश्लेषण, सहसंबंध और प्रतिगमन विश्लेषण, सूचकांकों का मापन बनाना। ठीक है। देन इसके बाद है मेकिंग इंडिकेटर स्केल फ्री और computations of composite index, principal components analysis and cluster analysis, morphometric analysis, ordering of streams, bifurcations ratio or drainage density and drainage frequency, basin circulatory ratio and forms factor profile, slope analysis। then है क्लिनोग्राफिक कर्व, और फिर लास्ट में हाइप्सोग्राफिक कर्व एंड अल्टीमेट्रिक। ठीक है। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? संकेतक स्केल मुक्त समग्र सूचकांक की गणना, प्रमुख घटक विश्लेषण और क्लस्टर विश्लेषण, मार्फोमेट्रिक विश्लेषण, धाराओं का क्रम, द्विभाजन अनुपात, जल निकासी घनत्व और जल निकासी आवृत्ति। देन है बेसिन परिपत्र अनुपात और फॉर्म फैक्टर प्रोफाइल ढलान विश्लेषण, क्लाइनोग्राफिक वक्र। एंड यहाँ तक 9 यूनिट कंप्लीट हो गई हमारी। लास्ट यूनिट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें क्या है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में? इसमें है मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय एंड पेनिसुलर, और देन है क्लाइमेट, सीजनल वेदर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट डिवीजन, इंडियन मानसून, mechanism and characteristics, jet streams and Himalaya, cryosphere, types and distributions of natural resources, then soil, vegetations, water, mineral and marine resources, then population characteristics, उसमें है spiral pattern of distribution, इसमें then है growth and composition, rural, urban, age, sex, occupations, educational, ethnic and religious। then इसमें है determinants of population policies in India, agriculture, production, productivity and yield of major food crops, major crop regions, regional variations in agriculture development। then इसमें environmental, technological and institutional factor affecting Indian agriculture। then agroclimate zones, green revolution, food security and right to food, industrial development since independence, industrial regions and their characteristics। then है industrial policies in India, development and pattern of transport networks। then है railways, roadways, waterways, airways and pipeline। then इसके बाद है internal and external trade, trend, composition and directions, regional
development planning in India, globalizations and its impact and Indian economy. Then है natural disasters in India, जिसमें है earthquake, drought. Then है flood और cyclone, tsunami, Himalayan highland और hazards and disaster. और जिसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? भारत का भूगोल, प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र और उनकी विशेषताएं, जिसमें जल निकासी प्रणाली, हिमालयी और प्रायद्वीपीय. देन है जलवायु, क्लाइमेट जो है मौसम की विशेषताएं, जलवायु विभाजन, भारतीय मॉनसून तंत्र और विशेषताएं, और जेट स्ट्रीम और हिमालय क्रायोस्फीयर. देन प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार और वितरण, मिट्टी, वनस्पति, जल, खनिज और समुद्री संसाधन, जनसंख्या की विशेषताएं, वितरण के स्थानिक पैटर्न, विकास और संरचना, ग्रामीण, शहरी, आयु, लिंग, व्यावसायिक, शैक्षणिक, जाति और धार्मिक. देन इसके बाद है जनसंख्या के निर्धारक, भारत में जनसंख्या, नीतियाँ, कृषि उत्पादन, उत्पादकता और प्रमुख खाद्य फसलों की उपज, प्रमुख फसल क्षेत्र, भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कृषि विकास. देन है पर्यावरण, तकनीकी और संस्थागत कारकों में क्षेत्रीय विविधताएं. इसके बाद है कृषि, जलवायु क्षेत्र, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा और भोजन का अधिकार, आज़ादी के बाद से औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र और उनकी विशेषताएं, भारत में औद्योगिक नीतियाँ, परिवहन नेटवर्क का विकास और पैटर्न, जिसमें रेलवे, सड़क मार्ग, जलमार्ग, वायुमार्ग और पाइपलाइन. देन है आंतरिक और बाहरी व्यापार, प्रवृत्ति, संरचना और दिशाएं. देन इसमें भारत में क्षेत्रीय विकास योजना, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव. इसमें है फिर भारत में प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालयी उच्च भूमि के खतरे और आपदाएं. तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया हमारा जो नेट का सिलेबस था ज्योग्राफी का. यहाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गया 10 की 10 यूनिट. ठीक है, तो ये बीच बीच में इतना गैप इसलिए है क्योंकि मैंने ये ना एंड ये सारा टाइप मैंने नोटपैड में किया था और बाद में इसको मतलब माइक्रोसॉफ्ट में मैंने इसको ऐड करके पीडीएफ बनानी पड़ी. तो ये थोड़ा ना पेजेस के हिसाब से इसका ये ऐसे हो गया कि बीच में गैप ज़्यादा हो गया, कहीं कहीं वो पेज ब्रेक है इसलिए गैप ज़्यादा हो रहा है. आगे मैं इस बात को ध्यान रखूँगी किसी और ऐप में या फिर किसी और जगह से इसको कन्वर्ट करूँ पीडीएफ में, जिससे कि अच्छे से इसका व्यू आए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पूरी वीडियो देख के. इसका मैंने हिंदी में इसलिए अनुवाद किया क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं जो कहते हैं जिन्हें हिंदी में चाहिए मैटर, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए बट हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ज़रूर चाहिए. तो उनके लिए मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और अगर इसके बाद आप चाहते हो कि ये 10 यूनिट जो है इनके लिए बुक्स भी मैं बताऊं कि कौन कौन सी बुक्स बेटर रहेंगी, जो कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ, तो आप मुझे इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक समझ नहीं आ रही है, तो उस पर मैं एक वीडियो डाल दूँगी. थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो. टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.